तो देखेंगे आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम होगा हमारे पास एनालिटिकल पैराग्राफ। तो आप लोग अगर क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप जानते होंगे एनालिटिकल पैराग्राफ के बारे में, है ना। एनालिटिकल पैराग्राफ के बारे में ये आता है आप लोग को लिखने के लिए। एनालिटिकल पैराग्राफ क्या है, पहले हम लोग को ये समझना है, ठीक है। ये पैराग्राफ, ये टॉपिक आपको पहले क्लियर होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय एनालिटिकल पैराग्राफ, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर दिस टॉपिक, है ना। ये कहना क्या चाहता है, पैराग्राफ राइटिंग के बारे में हम पिछले बार ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। अभी हम लोग एनालिटिकल पैराग्राफ के बारे में बोलते हैं। अगर मैं बता दूं कि ये जो एनालिटिकल पैराग्राफ है एक प्रकार के डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होता है। ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, एक प्रकार के डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होता है, ठीक है ना। वो यानी वर्णनात्मक, डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है वर्णनात्मक, है ना। तो एक प्रकार का याद रखेंगे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या होता है ना। और ये क्या है, एनालिटिकल का मतलब समझिए, ये होता है एनालिसिस, 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 है ना। यानी उसको पूरा छानबीन कर लो, एनालाइज कर लो, ठीक है ना, एनालिसिस। और उसके बाद मैंने छानबीन करके उस पर कोई पैराग्राफ तैयार करना, उस पर लिखना, वो हमारा क्या कहलाता है, एनालिटिकल पैराग्राफ कहलाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ जो आपको मतलब जो डाटा मिलेगा, यहाँ जो डाटा का जो कलेक्शन होगा आपका, यानी इन्फॉर्मेशन, डाटा क्या हो गया, डाटा किसे कहते हैं, इन्फॉर्मेशन, कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन। यानी जो सूचना है आपके पास, जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको अलग अलग चीज़ों में मिलेगा। अलग अलग बोलेंगे सर, अलग अलग चीज़ में क्या, तो अलग अलग चीज़ कहने का मतलब क्या हो गया कि जो आपको एनालिटिकल पैराग्राफ मिल सकता है, या तो डाटा जो है आपको चार्ट में बना करके दिया हो, चार्ट समझ रहे हैं, है ना, टिक के चार्ट मनीष भैया वाला नहीं, ये चार्ट के बारे में दिया रह सकता है, ग्राफ के फॉर्म में दिया रह सकता है, ठीक है ना। और ये आपका जो डाटा है कहीं ना कहीं पाई चार्ट के रूप में दिया जा सकता है, जिसमें सेक्टर फॉर्म जिसे हम लोग कहते हैं, सेक्टर फॉर्म में जो डाटा का डिस्क्रिप्शन मेंशन किया रहता है उसको हम लोग पाई चार्ट कहते हैं। उसके बाद आपको हम बता देते हैं टेबल्स के रूप में दिया हो सकता है, लाइन ग्राफ के रूप में दिया हो सकता है, ठीक है ना, बहुत सारा होता है, आउटलाइन के तौर पे दिया हो सकता है। तो ये सब जो है इन्फॉर्मेशन रहेगा आपका, चार्ट के रूप में इन्फॉर्मेशन दिया रहे, ग्राफ के रूप में इन्फॉर्मेशन है, पाई चार्ट के रूप में इन्फॉर्मेशन है, टेबल्स के रूप में है, आउटलाइन बना करके। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन जो दिया रहता है उसी के हेल्प पे हम लोग तैयार करते हैं, ठीक है ना। तो तैयार जब हम लोग करते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ, तो उस समय हमें जो फोकस करनी होती है वो मुख्य बातों को मैं बता देना चाहता हूँ। उस मुख्य बात में सबसे पहले हमारा आता है इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेज, ठीक है, इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेज। मतलब अब बताओ, जैसे एनालिसिस किए, उसके आधार पे तुम्हें पता चला है किस सेंटेंस को हमें मेंशन करना है, कौन सा डाटा हमें, है ना। जैसे मान लो कि डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज़ के बारे में है, ठीक है। इसके बाद आप मेंशन करेंगे बॉडी ऑफ ग्राफ, बॉडी ऑफ पैराग्राफ। और इस बॉडी ऑफ पैराग्राफ के केस में आपको मेंशन करना पड़ेगा किसके बारे में, तो जो भी आपको डाउट हुआ है, जितना भी टॉपिक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि मान लो कि हम कोई क्वेश्चन देते हैं, ठीक है ना, और इधर मान लो क्वेश्चन इस प्रकार से है, हमने यहाँ पे एक लाइन ग्राफ बनाया, राइट, और लाइन ग्राफ बनाया बाबू, और इधर मैंने मेंशन कर दिया ईयर, ठीक है, इधर मैंने मेंशन कर दिया है ईयर्स, राइट, और इधर मैंने मेंशन कर दिया है ग्रोथ इन पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन, ओके, राइट, पॉपुलेशन। और एक ग्राफ हमेशा ऐसे की ओर जा रहा है, फिर ऐसे हो रहा है, फिर ऐसे हो रहा है, फिर ऐसे हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये आपको ईयर के अकॉर्डिंग जो डाटा ग्राफ के जरिए रिप्रेजेंट किया गया है, इसी डाटा को आपको क्या करना है, मतलब इसी चीज़ को आपको फिर क्या करना है, पैराग्राफ में मेंशन करना है कि कब जो है वो पॉपुलेशन रेट पीक पे था, ये टॉप पे था, और कब जाकर के डाउन पे था, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग इसमें मेंशन करते हैं। इसके बाद आपको थेसिस आर्गूमेंट भी कर सकते हैं, कंक्लूजिंग लाइन लिखना होता है ना, जो निचला में रहता है वो कंक्लूडिंग लाइन होता है,
ठीक है ना। जैसे कोई भी पैराग्राफ को कंक्लूड हम कर रहे हैं और एक या किस प्रकार से हमें बताना चाहता है। तो एनालिटिकल पैराग्राफ सिंपली समझो, एनालिटिकल का मतलब होता है एनालिसिस यानी जांच पड़ताल करना। पैराग्राफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के फॉर्म में होता है ना, जो आप अनुच्छेद लेखन का काम करते हैं। इसमें आपको डाटा दिया हुआ रहेगा। जैसे सपोज दैट हम एक क्वेश्चन लेकर के आपको करके दिखाते हैं, आपको हम एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं, तब और ज़्यादा क्लियर हो जाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन इसमें करेंगे और क्वेश्चन बेसिस पे अगर करके देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं आपको, जैसे देखिए है ना, हम एक क्वेश्चन देंगे आपको। देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन दे रहे हैं, कह रहा है एक पाई चार्ट हमने लिया, राइट। ये पाई चार्ट है, इसे हम लोग बोलते हैं पाई चार्ट, याद रखिएगा पाई चार्ट बोलते हैं। अब समझिएगा कॉन्सेप्ट। पाई चार्ट क्या होता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन द सेक्टर फॉर्म, ठीक है ना। यानी डाटा को सेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है ना, ये कहलाता है हमारा पाई चार्ट, याद रखिएगा। यानी सेक्टर बना करके डाटा को हमने बांट दिया है। तो मान लो एक पाई चार्ट है, वो दिखाता है किस चीज़ के बारे में दिखाता है, तो मान लो पॉवर्टी लेवल इन इंडिया, पॉवर्टी लेवल, ओके राइट। ये पॉवर्टी लेवल, पॉवर्टी जानते हैं ना आप, जानते होंगे है ना, बीपीएल के नाम आपने पढ़ा होगा, बीपीएल कार्ड और एपीएल कार्ड के बारे में। तो बीपीएल क्या होता है, बिलो पॉवर्टी लेवल, गरीबी रेखा से नीचे, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे दे रहा है 14%, यहाँ पे दे रहा है 65%, है ना, यहाँ पे दिया है 70%, है ना, ऐसे कर करके यहाँ पे दिया है 36%। इस प्रकार से कुछ डाटा आपको दिया है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि 4 प्रकार के घर है, राइट। और ये 4 प्रकार के घर है, इसमें देखो अब इसका अलग अलग कलर रहेगा। लेट मी मेक यू टू अंडरस्टैंड, समझाने दो मेरे को। ये जो 4 को है ना, ये अलग अलग कलर भी कंसिस्ट करेगा, राइट। ये कलर पोर्शन रहेगा, ओके, कलर पोर्शन। और ये जो कलर पोर्शन जो है वो इंडिकेट करेगा, इंडिकेट्स माने दर्शाता है, इंडिकेट्स क्या दर्शा रहा है ये, तो ये इंडिकेट कर रहा है डिफरेंट हाउस होल्ड, डिफरेंट हाउस होल्ड, ठीक है, अलग अलग घरों को ये दर्शा रहा है। तो इस केस में आप बताइएगा, जैसे मान लीजिए कि इट इज क्लियरली, तो देखो सबसे कम जो है वो 14% है, ठीक है। तो ये जो 14% वाला है वो बता रहा है, मान लो कि सिंगल अर्निंग पर्सन, सिंगल अर्निंग पर्सन, अर्निंग पर्सन, है ना। यानी उस घर में अकेले कमाने वाला व्यक्ति जो है वो सिंगल है, ठीक है। अर्न का मतलब कमाना। तो अगर एक बात बताओ, हम कहने का मतलब कहना का क्या चाह रहे हैं कि अगर मान लो कोई होम है, कोई घर है और उसमें मान लो कि 12 मेंबर्स है, राइट। कोई घर है उसमें 12 मेंबर्स है, राइट। लेट मी मेक यू टू अंडरस्टैंड। 12 मेंबर्स है, उसमें से 6 गवर्नमेंट जॉब में है, 6 गवर्नमेंट जॉब में है। तो आप समझ जाइए कि उसका मतलब, कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई बीपीएल वाला बात नहीं है, यहाँ कोई बिलो पॉवर्टी लेवल वाला नहीं है, अगर कंबाइंड फैमिली है तब। लेकिन अगर क्या होता है कि कोई को सर्विस नहीं है, वो सिर्फ अपना, है ना, क्या कर रहा है, अपना स्किल को यूज कर रहा है टू, है ना, बस इसलिए कि, है ना, क्या बोल सकते हैं, अपना गुजर बसर करने के लिए, समझ रहे हैं ना। तो इसी प्रकार से जो डाटा दिया रहता है उसको हम पैराग्राफ के रूप में मेंशन कर देते हैं, इसी को हम लोग एनालिटिकल पैराग्राफ कहते हैं। इसमें और कोई दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो आप ऐसे समझ गए होंगे, ठीक है।